So hello everyone, in this video we will talk about mathematics. So सबसे पहले वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल में एडू एक्सप्रेस 1995 में। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो बिहार एसएससी सीजीएल ने 2022 में अपने पेपर में मैथ्स के क्वेश्चंस दिए थे। उनका लेवल थोड़ा बहुत था, ठीक है, तो हल्का फुल्का लेवल था। जो पहले मैथ्स के क्वेश्चन आया करते थे वो थोड़ा इजी आया करते थे, तो इसके जो क्वेश्चन है उनका थोड़ा लेवल है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा, वीडियो पॉज करके उसके बाद आंसर चेक करिएगा, ठीक है। आंसर चेक करने के बाद आप लोग मेजर करिएगा कि क्या आप लोग तैयार हैं बिहार एसएससी सीजीएल के लिए या नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि टू ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। दो ट्रेन है वो स्टार्ट हो रही है स्टेशन ए से और स्टेशन बी से। दोनों ट्रेन अलग अलग स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और दोनों ट्रेन की जो स्पीड है वो अलग अलग है। एक ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और दूसरे ट्रेन की स्पीड है 95 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, दूसरे ट्रेन की स्पीड है 95 किलोमीटर पर आवर। तो इनके बीच में स्पीड का डिफरेंस देखिए कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर इनके बीच में डिफरेंस है स्पीड का। तो जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसकी कम स्पीड होगी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर बोल रहा है दे मीट देन डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इज 165। जब वो मिले तो वो 165 किलोमीटर का जो डिफरेंस है उनके बीच में क्रिएट हो गया। मतलब कि ये जब मिले, पहली ट्रेन यहाँ से चली और दूसरी ट्रेन यहाँ से आई, जब वो दोनों मिल गए तो जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो 95 जिसकी स्पीड ज़्यादा थी इसने क्या किया, इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, कितना 165 किलोमीटर का, इसीलिए तो डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे कि टाइम जो लगा इनको कितना लगा, 15 किलोमीटर पर आवर जो है वो क्या है, स्पीड है। स्पीड है ना, डिफरेंस इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस है 15 किलोमीटर पर आवर, इतना ही तो ज़्यादा है। इस स्पीड ज़्यादा होने की वजह से 165 किलोमीटर का डिफरेंस आया। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, टाइम कितना आएगा 11 आवर। पूछा क्या है, पूछा है आपको डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर पूछा है तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी, अगर इन दोनों की डिस्टेंस पूछी जा रही है यहाँ से यहाँ तक, तो रिलेटिव स्पीड लगेगी ना, क्योंकि ये इधर से जा रहा है ये इधर से आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। तो एक की स्पीड है 80 एंड दूसरे की स्पीड है 95, तो ऐड होने पे क्या आ जाएगा 175। तो 175 रिलेटिव स्पीड हो जाएगी एंड टाइम 11 हो जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 5, 12, 9, 1, 1925 किलोमीटर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस होगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 1925 किलोमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, X can do 1/5 of work in 10 days and Y can do 60% of the work in 60 days and Z do 1/3 of the work in 12 days। चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं सॉल्यूशन कराती हूँ। बोल रहा है कि जो X है वो 1/5 वर्क को 10 डेज में कवर करता है, ठीक है, 10 डेज में कवर करता है 1/5 वर्क को, ठीक है। फिर Y के बारे में बोला जा रहा है कि Y जो है, Y 60% ऑफ वर्क, 60% ऑफ वर्क को कितने दिन में करता है, 60 डेज में करता है। और X 1/5 वर्क को 10 डेज में करता है। तो X 1 वर्क को कितने दिन में करेगा, 50 डेज में करेगा। उसी तरीके से जो Y है, Y एक काम को कितने दिन में कर लेगा, Y जो है Y एक काम को करेगा 60 इंटू 100/60, यानी कि 100 डेज इनको लग जाएगा एक काम को करने में। जेड की बात करें तो जेड को कितना टाइम लगेगा, जेड को लगेगा 1/3 काम को ये 12 डेज में करता है, तो इसको एक काम को करने में लग जाएगा 36 डेज। और पूछा क्या है, क्वेश्चन भी तो यही पूछ रहा है कि सबसे कम टाइम किसको लग रहा है, कार्य पहले कौन पूरा करेगा, तो कार्य पहले जेड पूरा करेगा, क्योंकि जेड को 36 डेज ही लग रहा है सिर्फ, और y को 100 डेज लग रहा है, ठीक है, और x को 50 डेज लग रहा है। तो इन तीनों में सबसे कम टाइम 36 डेज लगा है z को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, z, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 140। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफरेंस जो है दो नंबर का वो है 840। तो हम दो नंबर ले लेते, एक नंबर ए और दूसरा नंबर बी।
तो 840 है इन दोनों का डिफरेंस। कह रहा है 5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 15% ऑफ द अदर नंबर। 5% यानी कि 1/20 एंड 15% यानी कि 3/20। तो 1/20 ऑफ ए इज इक्वल टू 3/20 ऑफ बी, यही तो बोल रहा है। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और a इक्वल टू हो जाएगा 3b। यहाँ से रेशियो अगर आप निकालेंगे तो a/b इक्वल टू हो जाएगा 3/1। यही दिया है, डिफरेंस इनका दिया है 840। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 420। आपको पूछा क्या है, पूछा है दोनों संख्याएं, तो 420 इंटू 3, पहली संख्या यानी कि बड़ी संख्या ये आ जाएगी 1260 एंड दूसरी आ जाएगी 420। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1260 एंड 420। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 648 स्टार 458, ये क्या है? ये एक नंबर है, आप बताओ कि क्या ये 11 से डिविजिबल है? तो आप 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? ऑल्टरनेट नंबर को हम ऐड करते हैं एंड देन देखते हैं माइनस करके कि क्या वो 11 का मल्टीपल है या 0 दे रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल है मतलब 11 से डिविजिबल है। तो चलिए ऐड करते हैं, 6 8 14, 14 4 18 और 18 और 8 27। तो 27 एक साइड आ जाएगा, फिर 4 प्लस एक्स एज्यूम कर लीजिए प्लस 5 9, यानी कि 9 प्लस एक्स। अगर हम यहाँ देखें तो इसको इधर लाएंगे तो 18 हो जाएगा, 18 इक्वल टू एक्स। अब इस x को क्या करना है, 11 का डिविजिबल बनाना है। वही तो पूछ रहा है कि आप ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे कि 11 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट आप रख सकते हैं 7, उससे कोई स्मॉलेस्ट आप रख ही नहीं सकते हैं। अगर 6 रखेंगे तो वो 11 से डिविजिबल नहीं आएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है 6। तो 6 अगर रखते हैं तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, 18 माइनस 6 12 हो जाएगा। 12 11 से डिविजिबल नहीं है, 18 माइनस 7 11 होगा जो कि 11 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी है। देखिए 3 + 2 5 एंड 3 × 2 6, 4 + 5 9 एंड 4 × 5 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 + 3 11 और 8 × 3 24 आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि सम जो है टू नंबर्स का 36 है और प्रोडक्ट 315 है। इसका मतलब कि a + b कितना दिया है, 36 दिया है, और a भी जो दिया है वो दिया है 315। तो आपको क्या पूछा है, पूर्ण अंतर, इनके बीच में डिफरेंस, यानी कि a - b पूछा है। तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए कि आप अजम्पशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, ठीक है, और ऐड करने पे यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर है? 1 और 5 आप अज्यूम कर सकते हैं। यूनिट डिजिट पे अगर 1 और 5 रहेगा तो उसका मल्टीप्लाई भी 5 आ जाएगा और उसको ऐड करने पर 6 भी आ जाएगा। तो अब इसको बनाइए, ऐसा कुछ अजम्पशन करिए जिससे कि 36 बन जाए। अगर 36 बनाना है तो यहाँ पे अगर 2 ले लेते हैं और यहाँ 1 ले लेते हैं तो 5 1 6 2 1 3 बन जाएगा। और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 275 आएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि 36 तो बन जाएगा लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 315 नहीं बन रहा है। तो दूसरा अजम्पशन कर लेते हैं, हम ऐसा करते हैं कि 21 ये ले लेते हैं और 15 ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 36 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखिए, हाँ तो ये हो जाएगा 315। ठीक है, तो पहला नंबर हो जाएगा 21 और दूसरा नंबर हो जाएगा 15। आपको पूछा क्या है? पूछा है डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं तो वो भी करके बता देती हूँ। जैसे देखिए a + b आपको दिया हुआ है 36, आप क्या करोगे, a + b का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 1296 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा a² + b² + 2ab। तो a² + b² कितना आ जाएगा, 2 × 315, a² + b² एज इट इज। ठीक है, 1296। 1296 में आप माइनस कर लीजिए क्या, इसको मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 5 2 = 10, 2 1 = 2 एंड 3 3 2 = 6। अगर आप इसको माइनस करते हैं तो 666, यानी कि a² + b² की जो वैल्यू आ रही है आपकी वो आ रही है 666। ठीक है, आपको चाहिए क्या, a - b चाहिए। तो a - b चाहिए तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, उसमें भी तो a² + b² रहता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 666 और ये हो जाएगा 630, क्योंकि यहाँ पे निकाले ना ये 630। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36। तो a - b का होल स्क्वायर 36 है, तो a - b कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आंसर आपका 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे बोल रहा है कि 64 का होल स्क्वायर एंड माइनस 36 का होल स्क्वायर, ये जो दिया है आपको वो दिया है 20z। तो आपको z की वैल्यू पूछ रही, बहुत ही आसान है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है, यानी कि एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो जोड़ने पे 100 आएगा और घटाने पे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और ये दिया है 20z के बराबर। तो यहाँ से 0 कट गया और 2 5 यानी कि z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। तो आंसर आपका हो जाएगा 140। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, ये सीरीज का क्वेश्चन आ गया ना, 4 2 8, 4 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 12। देखिए 4 8 12 16 20, ये वाला सीरीज एक डबल सीरीज है ये। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ऐसा है यहाँ पे 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20। ये है 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16 एंड 16 प्लस 4 20। और जो दूसरी सीरीज चल रही है वो चल रही है 112 और नेक्स्ट है 56, फिर क्या होगा और फिर दिया है 14। तो ये देखिए इसका आधा है तो इसका आधा हो जाएगा 28, 28 का आधा है 14, इसका आंसर 28 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, जब हम डिवाइड करें 25 40 56 से उस नंबर को तो 13 बचे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर निकालना रहता है तो पता है हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेने से हमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जो कि वो सब डिवाइड कर देंगे उसको। ठीक है, 25 से भी डिविजिबल रहेगा, 40 से भी डिविजिबल रहेगा, 56 से भी डिविजिबल रहेगा। क्यों, क्योंकि वो उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, मल्टीपल ही होगा, तो इसीलिए वो सबको डिवाइड करेगा। डिवाइड कर देगा इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, पर आपको तो रिमाइंडर चाहिए ना 13, तो पहले आप उसका मल्टीपल निकालिए, एलसीएम निकाल करके फिर 13 ऐड कर देंगे। तो चलिए निकालते हैं, 25 40 और 56 का मल्टीपल अगर हम निकालते हैं तो 8 7 ज़ा 56 एंड 5 5 ज़ा 25, तो ये हो जाएगा 8 5 ज़ा 40 इंटू 35, 0 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, यानी कि 1400 इसका मल्टीपल है और आपको रिमाइंडर चाहिए 13, तो 13 ऐड कर दीजिए, तो 1413 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि a प्लस बी जो है वो किसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं, b जो है वो 25 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो पूछ रहा है कि a अकेला कितना दिन लेगा, तो पहले टोटल वर्क तो निकालिए। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 100 टोटल वर्क होगा जब आप एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, पूछा किसका, ए का पूछा है, तो ए की इफिशियंसी 1 आएगी। क्यों, क्योंकि 5 - 4 1, ये ए प्लस बी की इफिशियंसी है और ये बी की इफिशियंसी है, घटाने पे अकेले ए की इफिशियंसी आ जाएगी। इसका मतलब है ए को पूरा काम करने में 100 डेज लगेगी, क्योंकि इसकी इफिशियंसी ही एक है। एक काम में, एक दिन में एक काम करेगा तो 100 दिन में 100 काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये रेशियो है, ये आपको सॉल्व करके बताना है कि किसके बराबर है। तो 4 की पावर 3.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5। अभी आप कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3.5 और यहाँ पे 2 की पावर 5। मैंने 2 में इसलिए चेंज कर लिया क्योंकि नीचे भी 2 था तो इजी होगा। तो जब 35 दूनी क्या होता है, 70 होता है, तो 2 की पावर 7 ऊपर आ जाएगी, 2 की पावर 5 नीचे है, तो 2 की पावर 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n रहता है, तो x की पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक है, इसी से मैंने किया है कि ये हो जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, ऊपर और नीचे 1 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 4:1, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ ए स्कूल इज 30। कोई स्कूल है उसमें सेक्शंस होंगे, रहते ही है जनरली सेक्शन, तो कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे हर सेक्शन में वो 30 थे। ठीक है, बोल रहे नए स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, आफ्टर एडमिटिंग न्यू स्टूडेंट, जब नए स्टूडेंट का एडमिशन हुआ तो 4 नए सेक्शन स्टार्ट हुए। ठीक है, 4 नए सेक्शन, पहले जितने सेक्शन थे उसमें से 4 नए सेक्शन स्टार्ट हुए। अब बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 15 है, तो अब अगर टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 15 है एंड देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन, 25 25 करके हर सेक्शन में बच्चे हैं। अब
तो अब एक बात बताइए, अभी 15 सेक्शन है तो पहले कितने सेक्शन थे? पहले 11 सेक्शन थे, क्योंकि अभी तो 4 ऐड हुए ना सेक्शन, जैसे बच्चों का नया एडमिशन हुआ तो 4 ऐड हुए सेक्शन। तो पहले अगर 11 सेक्शंस थे और 30 स्टूडेंट्स एक सेक्शन में बच्चे थे तो 330 ऑल ओवर स्टूडेंट पहले थे। उसके बाद अभी कितने सेक्शन हो गए? अभी सेक्शन हो गए 15 और स्टूडेंट्स कितने हर सेक्शन में? 25। तो ये कितना हो जाएगा? 375 स्टूडेंट्स अभी हैं। तो पूछ रहा है कि कितने नए स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, तो माइनस कर लीजिए। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। तो 45 इसका आंसर हो जाएगा कि नए स्टूडेंट्स 45 थे जिनका एडमिशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 150। अब देखिए 1 से लेकर के 149 तक का आपको एवरेज निकालने के लिए कह रहा है। क्यों? क्योंकि 150 से लेस देन बोला है तो 150 से लेस देन 149 ही है ना, और ऑल द नेचुरल नंबर बोला है तो नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है? 1 से तो शुरू होता है, 0 से शुरू नहीं होता। 0 होल नंबर है, ठीक है, 0 पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, 1 से शुरू होता है। तो आप कैसे निकालेंगे एवरेज? तो आपको निकालना आता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2, ठीक है। तो इसको निकाल लेंगे इजीली, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे? 1 + 149 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा? 150 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 75 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/5 इंटू 4 प्लस 1/5 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 1/5 इंटू 4 की पावर स्क्वायर प्लस 1। इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो 1/5 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 3 में 1/5 है तो कॉमन लिए हम, तो 1/4 प्लस 1/4 का क्यूब प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, और प्लस 1 एज इट इज रहेगा। फिर हम इधर सॉल्व करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 4, 64 और 16, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आएगा, 64 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64। तो 16 + 1 + 4, 16 + 4 + 1, 21/64 इंटू 1/5 प्लस 1। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 डिवाइडेड बाय 320 प्लस 1, 21 डिवाइडेड बाय 320 प्लस 1, यानी कि 320 प्लस 21, ये हो जाएगा 341/320, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है एट व्हाट % ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल 8000 अमाउंट टू 12,600। प्रति वर्ष साधारण ब्याज के कितने % पे 8,000 रुपए जो है वो 12,600 हो जाएगी। मतलब कि 8,000 रुपए 12,600 हो जाएगी अगर, ठीक है। तो ये क्या हो रही? अमाउंट हो रही है, यानी कि प्रिंसिपल इसमें ऐड है, ठीक है। प्रिंसिपल यानी कि जो मूलधन होता है, मूलधन प्लस ब्याज मिला करके 12,600 हो रहा है। तो आप इसमें से क्या करेंगे? पहले अपना मूलधन तो माइनस करिए, तब तो जा करके आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअल में ब्याज लगा कितना है। तो 4600 रुपये आपको ब्याज लगा है। 4600 आपको कितने साल में लगा है? 5 साल में लगा है। तो 1 साल में आपने कितना दिया? 920 रुपए आपने 1 साल का ब्याज दिया है अगर, ठीक है। 8,000 रुपए पे आप 920 रुपए ब्याज भर रहे हैं, तो कितने % का आप इंटरेस्ट भरे हैं? ये हो जाएगा आपका 92/8। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 11.5%, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग। वैसे इसमें मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, लेकिन मैं ये सोच के सॉल्व करवा रही हूँ कि आप लोगों को पहले से ही मैथ्स आती है, आप बस रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। एलसीएम 2/4, 5/6 और 10/8 का क्या होगा? तो जब भी एलसीएम जो है वो रेशनल नंबर में पूछता है, परिमेय संख्या में पूछता है, तो उस टाइम पे हम ऊपर के जो नंबर रहते हैं उन सबका एलसीएम और नीचे जो नंबर रहते हैं उसका एचसीएफ लेते हैं। तो यहाँ आप जब ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा, और नीचे जब आप क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा?
HCF निकाल लीजिए, मैं जनरल मेथड से आप लोगों को बता देती हूँ। तो 2 आ जाएगा, तो LCM आ जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि एक पर्सन जो है यानी कि एक व्यक्ति जो है 300 रुपए का लोन लेता है 10% सिंपल इंटरेस्ट पे लेता है, 60 रुपए वो पहले साल में लौटा देता है। तो पूछ रहा है कि दूसरे साल में वो कितना लौटाएगा कि उसका पूरा का पूरा ब्याज जो जितना लिया है वो सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो देखिए 300 रुपए का ब्याज लिया उसने, पहला साल जब कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो 60 रुपए दिया है। तो पहले साल अगर वो 60 रुपए दिया है और 10% उसको ब्याज लेता है सामने वाला, तो 30 रुपए तो बस ब्याज ही दिया है उसने, 30 रुपए तो उसने सिर्फ इंटरेस्ट दिया है, यानी कि मूलधन का 30 रुपए दिया और 30 रुपए अपना ब्याज दिया। तो जब नेक्स्ट ईयर जब वो देगा, पूरा पैसा लौटाना चाह रहा है, तो प्रिंसिपल का 30 दे दिया, तो बचा कितना, 270 रुपए अभी बचा प्रिंसिपल। ठीक है, ये तो काउंट नहीं हुआ, ये तो उस साल का ब्याज था। ठीक है, फिर दूसरे साल जो ब्याज बनेगा फिर से 30 रुपए बनेगा, यानी कि दूसरे साल वो पूरा अपना चुकता करने के लिए पैसा जितना लिया था, तो दूसरे साल उसको फिर से 300 रुपए देना होगा, तब जाकर के उसका पूरा ब्याज जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि एक पाइप जो है वो नॉर्मली क्या करता है, एक टैंक को 40 दिन में भर देता है, लेकिन 20 दिन उसको खाली करने में 20 दिन ज़्यादा लगता है। 20 दिन ज़्यादा कब लगता है, अगर उसके टैंक के बॉटम पार्ट में होल हो जाए तो। ठीक है, मान लीजिए कोई टैंक है, ठीक है, उसको भरने में उसको 40 दिन लगता है, लेकिन किसी दिन क्या हुआ कि टैंक में होल हो गया, जिस वजह से उसको 60 दिन लगने लगा टैंक को भरने में, क्योंकि 20 दिन एक्स्ट्रा बोल रहा है ना। तो पूछ रहा है कि लीक जो हुआ है, टैंक में जो लीक हुआ है वो कितने दिन में खाली कर देगा टैंक को। तो सबसे पहले देखिए ए जो है वो 40 दिन में फिल करता है एंड 20 दिन में खाली करता है, तो ये फिलिंग वाला है और ये एम्प्टी वाला टैंक है। ठीक है, तो ये 20 डेज मोर लेता है खाली करने में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इन हाउ मेनी डेज कैन द लीक अलोन एम्प्टी द टैंक। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 120 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 20 डेज एक्स्ट्रा लगे ना। ठीक है, तो 20 डेज एक्स्ट्रा लगे, तो 40 में फिल हो रहा था, तो 60 में खाली हो रहा है, 60 डेज में खाली हो रहा है, 40 डेज में फिल हो रहा है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 120 डेज में क्या होगा, 120 जो है ये पूरा उसका कैपेसिटी है, जो टैंक की कैपेसिटी है, यानी कि 120 लीटर का टैंक है वो टैंक जो है वो 120 लीटर का है। तो यहाँ से आपको इफिशियंसी पता चल जाएगी कि 3 की इफिशियंसी से अगर टैंक भरता है तो 2 की इफिशियंसी से टैंक खाली हो जाता है। अब वो पूछ रहा है कि जो टैंक है वो कितने दिन में खाली कर देगा, आधा खाली करना है। अगर आधा खाली करना है तो देखिए 3 भरता था तो 2 खाली करता है, यानी कि ओवरऑल इफिशियंसी तो इसको एक ही आ रही है। तो 120 लीटर की मान लीजिए अगर कैपेसिटी है और इसको पूरा भरना है तो कितना दिन लग जाएगा, 120 दिन लग जाएगा। लेकिन कह रहा है 60 लीटर ही भरो, पूरा नहीं भरो, आधा खाली करके रखो। तो आधा खाली करके रखेंगे तो उसको 60 दिन लगेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 डेज। अब देखो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 नंबर इज 138, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 138 दिया है। क्यों बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का सम, ये स्क्वायर्स और इसका फिर सम, ये दिया है 138। फिर बोल रहा है कि while the sum of their products, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये दिया है 131, क्योंकि कह रहा है 2 एट अ टाइम लीजिए, तो 2 एट अ टाइम लेंगे अगर प्रोडक्ट में, तो ए बी फिर बी सी फिर सी ए ये लेंगे। अब पूछ रहा है कि सम ऑफ द नंबर क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी आपको पूछा है तो कुछ नहीं, आराम से निकाल लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 138 दिया हुआ है प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, यानी कि 2 इंटू 131 हो जाएगा। तो आप इसको इजिली निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 138 प्लस 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 1 जा 2 8 2 10 6 3 9 और 1 10 2 1 3 और 4, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर 400 आ रहा है तो a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 20 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एवरेज अमाउंट जो है
मनी का 15 गर्ल्स के पास 50 है और अगर 3 लड़कियां और ज्वाइन करती हैं तो एवरेज 3 से बढ़ जाता है, तो 3 जो नई लड़कियां उसके पास एवरेज अमाउंट है कितना? तो देखिए सबसे पहली बात कि पहले 15 लड़की थी, उनके पास एवरेज में 50 रुपीज 50 रुपीज 50 रुपीज सबके पास था, ठीक है। 3 लड़की ऐड हुई मतलब 18 हो गई। अब बोल रहा है कि सबके पास 3 3 बढ़ गया, 3 3 बढ़ गया, ठीक है, तो मतलब कितना हो गया 53 हो गया। तो बोल रहा है जो 3 लड़कियां आई हैं उनके पास एवरेज में कितना पैसा है? पहले देखे तो पहले कितना था, 750 था सबके पास, और अब कितना है? अब देखेंगे तो अब कितना हो जाएगा 954, ठीक है 954 हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1704 हो जाएगा, लेकिन पहले था 750, अब हुआ है 954। पूछ क्या रहा है, 3 जो नई लड़कियां हैं उसका एवरेज अमाउंट कितना है। तो एवरेज अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो भी डिफरेंस आया है इनमें, ठीक है, जो भी डिफरेंस आएगा वही इसका तो एवरेज हो जाएगा, 68 इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आया मुझे पता है, मैं एक बार और समझा देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लाइटिंग क्या है चुभ रही है, इस वजह से मैं एक बार और समझा देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए पहले क्या था, पहले जो था 15 लड़कियां थी, पहले 50 रुपीज सबके पास थे। टोटल जब हमने देखा तो पहले 750 था, जब ये 3 लड़की आई तो 3 3 रुपए सबको दे दी, ये 3 रुपए ले करके आई थी, तो 3 3 रुपए जब ये सबको दे दी तो कितना बढ़ गया सबके पास मिला करके, कितना बढ़ गया 954 सबके पास मिला करके बढ़ गया। अब पूछ रहा है कि जो 3 लड़की आई वो कितना एवरेज में पैसे लेकर के आई थी, सबके पास एवरेज में कितना पैसा था। तो अब 954 हुआ है, 750 पहले था, तो माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 204, और ये 204 जो ये तीनों लड़कियों का है, और हमसे पूछा है कि ईच का, हर किसी के पास, 3 लड़कियों के पास, तो अलग अलग एवरेज निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 6 18 और 3 8 24, यानी कि 68 एवरेज में अलग अलग तीनों लड़कियों के पास है, तो 68 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि रेडियस जो है सर्कल का वो इंक्रीज हो रहा है 3% से, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो रेडियस, रेडियस सर्कल में हम जानते हैं कि एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला, यानी रेडियस 2 बार आया है, अगर रेडियस को 2 बार लेते हैं तो एरिया क्रिएट हो जाएगा। परसेंटेज में हम सिर्फ रेडियस से मतलब रखते हैं, कांस्टेंट से मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म से हमको मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ 22/7 यानी पाई जो है वो कांस्टेंट टर्म है। अगर यहाँ देखोगे तो 10 × 10, रेडियस दोनों सेम है तो कोई ऐसी वैल्यू ले लो जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 10 × 10 लेंगे तो 100 आ जाएगा। बोल रहा 3% बढ़ रहा है, अगर 3% बढ़ रहा है तो ये भी 10.3 हो जाएगा और ये भी 10.3 हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो तो फिर ये हो जाएगा आपका 309। इसे सॉल्व करके आप कर लेना आराम से। एक और मेथड बता देती हूँ, ठीक है ना, 90336 10609 आ जाएगा, ये 10609, लेकिन 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है 6.09% जो है वो इंक्रीज हुआ है। देखो डायरेक्ट दिख रहा है 100% ये है और 106.09 ये है, तो 6.09 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और एक और मेथड इसका होता है जब ऐसी चीजें आ जाएं, ठीक है, कि रेडियस जो है इंक्रीज हो जाता है या फिर वॉल्यूम का केस आ जाए, एरिया का केस आ जाए, तो उसमें आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। इसमें होता है x + y + xy/100, यानी कि यहाँ पे 3% ही है, सेम ही है 3%, तो 3% है तो 3 + 3 + 339/100, यानी कि ये हो जाएगा 0.09, तो 6.09% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक ये लास्ट है, ठीक है, तो देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन। एवरेज जो है 579x15 का 10 है, 579x15 का 10 है एवरेज, ठीक है। अब देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज सबके पास बराबर होता है, ठीक है, एवरेज सबके पास बराबर होता है, एवरेज का मतलब ही होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए अगर उसने बोला है कि 1 2 3 4 5 लोग हैं, उनके पास एवरेज में 10 रुपए है, तो इसको देखो इसके पास 5 रुपए कम है पहले वाले के पास, ठीक है, दूसरे वाले के पास 3 रुपए कम है,
फिर तीसरे वाले के पास 1 रुपये कम है और पांचवें वाले के पास जो है 5 रुपये ज़्यादा है। तो अब देखो ये 5 ज़्यादा था तो इसने इसको दे करके अपना क्लियर कर लिया। अब ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो -1 -3 यानी कि -4, यानी कि अगर ये आएगा ना तो इसको 4 ज़्यादा लेकर के आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही कम पड़ा हुआ है, 4 की कमी है पहले से। तो x जब आएगा तो अपना एवरेज तो लेकर के आएगा ही 10, लेकिन 4 एक्स्ट्रा लेकर के आएगा, यानी कि x जो है उस कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू 14 हो जाएगा। तो x यहाँ से 14 आ गया। अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है कि 17, 8, 19, 16, x की जगह हम 14 रखेंगे, y और 4, इसका एवरेज बोल रहा है 12 है। अगर इसका एवरेज 12 है तो अब अलग अलग देखो, इसके पास 5 ज़्यादा है, इसके पास 4 कम है, ठीक है, इसके पास 7 ज़्यादा है, इसके पास 4 ज़्यादा है, इसके पास 2 ज़्यादा है, लेकिन जब लास्ट वाले को देखे तो 8 कम लेके बैठा था, ठीक है। अब देखो प्लस वाले को ऐड कर लो, 7 + 4 11 + 2 13 + 5 18, 18 तो ज़्यादा है लेकिन कम कितना है, -4 -8 यानी कि -12, यानी कि 6 आ जाएगा। अब देखो ये जो 6 है ना, 6, तो 6 जो आया है वो प्लस में आया है, यानी कि जो आने वाला बंदा है, यानी कि जो y आएगा वो क्या करे, 6 कम लेकर के आए तो भी चल जाएगा। तो इनका एवरेज है 12, तो y कितना लेकर के आ जाए, y सिर्फ 6 लेकर के आ जाए तो काम चल जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो आंसर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अ सेलर कैलकुलेटेड हिज इंटेंडेड सेलिंग प्राइस एट 5% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। एक सेलर, एक विक्रेता है, वो क्या कर रही है, किसी उत्पाद की लागत पर 5% लाभ पर अपने इच्छित विक्रय मूल्य की गणना की है। यानी कि मान लीजिए कोई भी कॉस्ट प्राइस 100% होता है, अपने आप में 100% होता है, 100% अगर कोई भी कॉस्ट प्राइस होता है और बोल रहा है कि 5% प्रॉफिट पे वो काम करना चाहता है, ठीक है, तो 5% अगर प्रॉफिट आएगा तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये का सामान है, अगर 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो 105 में बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ऊपर समझिएगा, नीचे थोड़ा सा कम जाएगा इसलिए मैं ऊपर समझा दे रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। देखिए 100% जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, लेकिन सेलर क्या सोच रहा है कि हम अपनी सेलिंग प्राइस जो है 5% प्रॉफिट ज़्यादा लेकर के कैलकुलेट करें। तो ठीक है, अगर 5% ज़्यादा लेगा तो 105% पे हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपये पे 5% का प्रॉफिट दिया तो 105 हो जाएगा, यानी कि ये तो इसका कॉस्ट प्राइस है, जब इसने बेचा तो 105%, ठीक है, 5% ज़्यादा पे बेचा तो 105 हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय ₹120, लेकिन जब इसने इतने पे बेचा ना तो प्रॉफिट घट गया, कितने से घटा, 120 से घट गया। देन प्रॉफिट परसेंटेज इज रिड्यूस्ड टू 3.5%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब बोल रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो रिड्यूस्ड हुआ है 3.5% से। प्रॉफिट परसेंट अगर 3.5% से रिड्यूस हो जा रहा है, मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस में ही प्रॉफिट अगर घटता है तो भी किस में घटता है, कॉस्ट प्राइस में, अगर बढ़ता है तो भी कॉस्ट प्राइस में बढ़ता है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन जो है ये होमवर्क में रख देती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी सी लाइटिंग से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में रखिए, ये कर लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसानी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन, and subscribe my channel, like the videos and share the videos.